रात का समय था। आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी सनसनी थी। अर्जुन अपनी बाइक पर सवार होकर तेजी से सुनसान सड़क पर आगे बढ़ रहा था। वो देर से अपने दोस्त राहुल के घर से लौट रहा था। मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी थी और उसके पास कोई रास्ता नहीं था कि वो किसी को अपनी देरी के बारे में बता पाए। अचानक बाइक का इंजन खराब हो गया। अर्जुन ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक ने जवाब दे दिया। वो चिढ़कर बाइक से उतरा और आसपास देखने लगा। सड़क के किनारे एक पुराना उपेक्षित कब्रिस्तान दिखाई दिया। उसके गेट पर जंग लगी हुई ताला लटक रही थी, लेकिन वो खुला हुआ था। यहां कोई होगा जो मदद कर सकता है, अर्जुन ने सोचा। उसने अंदर झांका। कब्रिस्तान में घनी घास उगी हुई थी और कुछ कब्रें टूटी फूटी थीं। हवा में एक गंध थी, मिट्टी की, सड़ी हुई पत्तियों की। तभी उसकी नजर एक ऊंची काली मूर्ति पर पड़ी जो कब्रिस्तान के बीचों बीच खड़ी थी। वह मूर्ति एक महिला की थी जिसके हाथ खुले हुए थे, मानो वो किसी को बुला रही हो। अर्जुन को लगा जैसे मूर्ति की आंखें उसकी तरफ देख रही हैं। इस तरह वो पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसके पैर किसी चीज से टकराए। नीचे देखा तो एक टूटा हुआ क्रॉस पड़ा था और उस पर लिखा था, इस तरह यहां सो रही है प्रिया, जिसने अपने प्रेमी के साथ आत्महत्या की। जो भी उसकी कब्र को छुएगा वह उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। इस तरह अर्जुन का दिल धड़कने लगा। उसने तुरंत अपना पैर हटाया, लेकिन तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, तुम मेरी कब्र पर खड़े हो। अर्जुन ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा और तेज हो गई और उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। वो तेजी से कब्रिस्तान के गेट की तरफ भागा, लेकिन गेट अचानक बंद हो गया। ये कैसे हुआ? वो चिल्लाया। तभी उसने एक औरत की हंसी सुनी। वो धीमी खोखली हंसी थी जो उसके कानों में गूंज रही थी। अर्जुन ने मोबाइल निकालकर फ्लैश जलाया, लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी थी। अचानक उसने देखा कि वही मूर्ति अब उसके सामने खड़ी है। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके हाथ अब अर्जुन की तरफ बढ़ रहे थे। तुम मेरी कब्र पर खड़े हो, अब तुम मेरे हो। अर्जुन चीखा और पीछे भागा, लेकिन उसके पैर किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ लिए। वो गिर पड़ा और उसने महसूस किया कि कोई ठंडा हाथ उसकी गर्दन को छू रहा है। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो वो अपनी बाइक के पास जमीन पर पड़ा हुआ था। सुबह हो चुकी थी और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। क्या सब एक सपना था? उसने सोचा। लेकिन जैसे ही वह उठा, उसने अपनी गर्दन पर एक निशान देखा, जैसे किसी ने उसे पकड़ा हो, और उसकी जेब में एक टूटा हुआ क्रॉस था जिस पर लिखा था, प्रिया तुम्हारा पीछा करेगी। उसी रात अर्जुन ने अपने कमरे में एक औरत को खिड़की के बाहर खड़े देखा। वह उसकी तरफ मुस्कुरा रही थी। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।